एक परीक्षा में 75% छात्र गणित में और 60% छात्र विज्ञान में पास हुए, जबकि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 126 छात्र दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। अब ये कुल संख्या निकालने के लिए देखिए दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पे क्या डाटा दिया गया है कि 126 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो हमें उसकी संख्या दी गई है छात्रों की, लेकिन हमें प्रतिशत में पता लगाना होगा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमें पास होने का पता लगाना है कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम उन छात्रों का पता लगा लेंगे जो फेल हुए हैं कक्षा में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 75% छात्र ऐसे जो गणित में पास हुए हैं और 60% छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान में पास हुए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों विषयों की बात हो रही होगी, ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें फेल का पता लगाना है। अगर 75% छात्र गणित में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 100 में से 75 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 60% विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने हुए, यहाँ पे 100 में से 60 को घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे हम इनमें जमा करेंगे इन दोनों को, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों विषयों का डाटा दिया गया होगा, इसको सीधा माइनस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 को माइनस कर लूंगा, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट का होगा, इन दोनों को जमा करेंगे और दोनों विषयों वाले को घटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 65 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 55% छात्र कक्षा में ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, यानी कि या तो मैथ में फेल हुए हैं, गणित में, या फिर विज्ञान में फेल हुए हैं, या फिर दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अब देखिए पूरी कक्षा में 100% छात्र हैं, ठीक है, जिसमें से 55 फेल वाले हैं। तो पास वाले कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पे 100 में से 55 को घटाएंगे तो 45% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको यहाँ तक निकाल लेना है। अब देखिए इनकी संख्या भी हमें दी हुई है 126, यानी कि जो 45% है ये किसके बराबर है, 126 छात्रों के बराबर है, ठीक है। और हमें कुल संख्या बतानी है परीक्षा देने वाले छात्रों की। तो प्रतिशत में कितने हैं, 100% है। 45% की वैल्यू हमें पता लग गई है, हमें 100% की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 9 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 9 से भाग हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 126 को 9 से भाग करेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, उसके बाद 3 शेष बचेगा, तो फिर ये 4 पे कट जाएगा, ठीक है। यानी ये 14 आ गया। अब देखिए इसे 100% बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 20 से गुणा करूँगा तो ये 100% हो जाएगा। तो मैं दूसरी तरफ भी 20 से गुणा कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28 आ जाएगा, यानी कि 280 के बराबर है 100%, ठीक है। यानी कि कुल परीक्षा देने वाले छात्र कितने हैं, 280 हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।